ये कहकर जलपरी जादू से लीची के पेड़ के ऊपर घने काले बादल ले आती है। फिर काफी तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे इस बारिश में तो मेरी पंख भीग गए। अब तो मैं उड़कर भाग भी नहीं पाऊंगा। स्वर्ण जलपरी, ये लो, ये 2 फलों के बीज तुम अपने साथ ले जाओ और तुम्हारे जल राज्य के पास नदी किनारे इन बीजों को बो देना और इन्हीं से जादुई लीची और आम के पेड़ उगेंगे। लेकिन मेरी दी हुई शर्त कभी मत भूलना। ठीक है प्रकृति देवी, आपने जो कहा है मैं वही करूँगी। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर स्वर्ण जलपरी पानी में डुबकी लगाकर आगे बढ़ने लगी। उनके नीले जल राज्य के पास एक नदी किनारे पानी से बाहर निकलती है। वाह, ये जगह लीची और आम के पेड़ लगाने के लिए बिल्कुल आदर्श है। मैं यही इन बीजों को बो देती हूँ। जलपरी नदी किनारे जाकर दोनों बीज मिट्टी में बो देती है। फिर वो नीले सागर राज्य में लौट जाती है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। अब तक तो जादुई लीची और जादुई आम के पेड़ बड़े हो गए होंगे और उनमें फल आने का समय भी हो गया। चलो मैं अपने लीची के बाग में जाती हूँ। स्वर्ण जलपरी नीले सागर में तैरते हुए नदी किनारे पहुँचती है। अरे वाह, लीची के पेड़ और आम के पेड़ में कितने सारे फल लगे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। जलपरी के लीची के पेड़ में बहुत सारे लीचियां लगी थी। तभी जलपरी देखती है कि उसके पेड़ पर कुछ तोते बैठे लीचियां खा रहे हैं और ये देख वो बहुत गुस्सा हो जाती है। हे, हुश हुश, भाग जा, मेरे पेट से भाग जा, नहीं तो मैं तुम सबको पकड़कर बंदी बना लूंगी। इस तरह स्वर्ण जलपरी तोतों को लीची और आम के पेड़ से भगा देती है। उफ, मैं क्या करूं? इस जंगल के पंछियों से मैं अपनी लीचियों को कैसे बचाऊं? हाँ, एक विचार आया है। मैं पेड़ों की लीचियों और आमों को गिनकर रखती हूँ। अगर कोई पंछी चुरा कर खाएगा तो मुझे पता चल जाएगा। स्वर्ण जलपरी अपने पेड़ की लीचियाँ और आम गिनने लगती है। गिनती पूरी होने के बाद बस और कुछ दिन बाद ये लीचियाँ और आम पूरी तरह पक जाएंगे। तब मैं इन्हें तोड़कर जल राज्य ले जाऊंगी। चलो, अब मुझे अपने जल राज्य लौटने का समय हो गया है। कल सुबह फिर आकर पहरा देना होगा। ये कहकर स्वर्ण जलपरी पानी में डुबकी लगाकर चली जाती है। तभी वहाँ से कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। अरे वाह, कितनी सारी लीचियाँ! जंगल में यहाँ ऐसे लीची और आम का बाग है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं जाकर लीची के पेड़ पर बैठता हूँ। कालू कौवा जाकर लीची के पेड़ पर बैठ जाता है। फिर वो एक लीची तोड़कर मजे से खाने लगता है। ओह, कितनी सुंदर, कितनी स्वादिष्ट! ये रसीले लीची खाकर मेरा मन भर गया। एक गुच्छा लीची मैं अपनी पत्नी मीनू कौवा के लिए ले जाता हूँ, वो खाकर खुश हो जाएगी। कालू कौवा एक गुच्छा लीची लेकर उड़कर अपने घोंसले की ओर चला जाता है। उधर बुढ़िया अपने आंगन में बैठकर कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कई दिनों से तेज बुखार है, घर में कुछ खाने को भी नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। इस बुढ़िया के घर के आंगन में एक पेड़ पर टूनी चिड़िया ने घोंसला बनाया था और पास के दूसरे पेड़ पर कालू कौवा और मीनू कौवा रहते थे। इस बुढ़िया की तकलीफ देखकर टूनी चिड़िया उड़कर उसके पास जाती है। क्या तुम्हें बहुत भूख लगी है बूढ़ी अम्मा? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने का इंतजाम जरूर करूंगी। तभी टूनी देखती है कि उसका पड़ोसी कालू कौवा एक गुच्छा लीची लेकर अपने घोंसले में आता है। ये देखो मीनू, तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ, मीठे रसीली पकी हुई लीची। एक बार खा कर तो देखो, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। ऐसा क्या? तो फिर अभी खाकर देखती हूँ। कालू कौवा की पत्नी मीनू कौवा लीची खाते ही, वाह, कितनी सुंदर लीची है,
कितनी मीठी। ये देख टूनी चिड़िया उनके घोंसले के पास बैठती है और कहती है, अरे कौवा भैया, तुम्हें ये लीची कहाँ से मिली? देखो ना, बुढ़ी अम्मा को बहुत भूख लगी है। मुझे बताओ ना, ये लीची तुम्हें कहाँ से मिली? लीची कहाँ से मिली? अरे वो जंगल की एक पेड़ से मिली। हाँ, तुम टूनी को लीची का पता बिल्कुल मत बताना। वो लीची सिर्फ मेरे लिए लाना और किसी को मत बताना। बताओ ना कालू कौवा, बुढ़िया को बहुत तेज बुखार है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ बुढ़ी अम्मा के लिए लाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तुम कोई दूसरा फल ढूंढ कर लाओ। कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो खाने की तलाश में उड़ जाती है। इधर उधर बहुत कोशिश करने के बाद अचानक उसे नदी किनारे एक लीची से भरा पेड़ दिखाई देता है। वहाँ तो एक लीची का पेड़ दिखाई दे रहा है, मैं जल्दी जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपनी चोंच में एक गुच्छा लीची लेकर बुढ़िया के पास लौट आती है। बुढ़ी अम्मा, ये लो, तुम्हारे लिए लाल लाल लीची लाई हूँ। आज लीची खा लो, कल तुम्हारे लिए कुछ आम लेकर आऊंगी। मेरी प्यारी टूनी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। अच्छा, यहाँ से 2 लीचियाँ तू भी खा ले। ठीक है बुढ़ी अम्मा। फिर टूनी 2 लीचियाँ लेकर अपने घोंसले में लौट जाती है। इसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही स्वर्ण जलपरी अपने लीची के बाग के पास वाले नदी से बाहर निकलती है। अरे वाह, इन लाल लाल लीचियों को देखकर मेरा मन खुशी से भर जाता है। अब मैं जल्दी से लीचियाँ गिन कर देखती हूँ। ये कहकर स्वर्ण जलपरी अपने पेड़ की लीचियाँ गिनने लगती है और गिनती खत्म होते ही अरे, पेड़ में तो 2 गुच्छे लीची कम है। जरूर किसी पंछी ने चोरी करके खाई है। आज मैं पूरा दिन पहरा दूंगी, देखती हूँ कौन लीची चुराने आता है। उधर तब टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बुढ़िया से कहती है, सुनो बुढ़ी अम्मा, आज तुम्हारे लिए मैं पके हुए आम ले आऊंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उड़ जाती है और ये देख कालू कौवा की पत्नी मीनू कौवा कहती है, ए जी, वो टूनी चिड़िया क्या बुढ़िया के लिए पक्के आम लाने वाली है? कहीं उसे उस लीची और आम के बाग का पता तो नहीं चल गया? तुम अभी उसके पीछे जाकर देखो और सुनो ना, लौटते समय आज मेरे लिए भी लीची लेकर आना, ठीक है? ठीक है, ले आऊंगा। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि उस टूनी को लीची का पता चल गया है या नहीं। ये कहकर कालू कौवा घोंसले से उड़ जाता है। फिर वो लीची के पेड़ के पास आम के पेड़ पर बैठता है। नहीं, लीची के पेड़ पर टूनी नहीं है। इसका मतलब उसे इस लीची का पता नहीं चला। ये स्वादिष्ट लीचियाँ सिर्फ मैं और मेरी पत्नी खाऊंगा। फिर कालू कौवा उड़कर लीची के पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। वो ये भी नहीं देख पाता कि नदी में स्वर्ण जलपरी पहरा दे रही है। फिर वो एक लीची तोड़कर खाने लगता है। आहा, कितनी रसीले लीची, मन करता है हमेशा ये लीची ही खाता रहूं। मेरे पेड़ पर एक कौवा बैठकर लीची खा रहा है। हे, हुश हुश, उड़ जा, मैं कह रही हूँ उड़ जा। अरे बाप रे, ये तो एक जलपरी है। तुम पानी में रहकर मुझे इस लीची के पेड़ से नहीं भगा सकती। तुम्हारी ये लीचियाँ बहुत स्वादिष्ट है। मैं और मेरी पत्नी ये लीचियाँ मजे से खाऊंगा। कौवे, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पेड़ की लीचियाँ खाएगा और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाएगा। रुक, अभी मजा चखाती हूँ। ये कहकर जलपरी जादू से लीची के पेड़ के ऊपर घने काले बादल ले आती है। फिर काफी तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे, इस बारिश में तो मेरी पंख भीग गए। अब तो मैं उड़कर भाग भी नहीं पाऊंगा। बचाओ बचाओ। दुष्ट कौवे, अब तू नहीं भाग पाएगा। अब तुझे लीची चोरी करने की सजा मिलेगी।
उसी समय पास के आम के पेड़ पर टूनी चिड़िया अपनी चोंच में एक आम लेकर बैठी थी। तभी कालू कौवा की आवाज सुनते ही वो तुरंत आम छोड़कर कालू कौवा को बचाने के लिए चली जाती है। फिर किसी तरह उसे साथ लेकर वहाँ से उड़कर भाग जाती है। फिर वापस जाकर कालू कौवा अपने घोंसले में बैठता है और टूनी बुढ़िया के पास जाकर कहती है, बूढ़ी अम्मा, आज मैं तुम्हारे लिए एक भी आम नहीं ला पाई। और उधर कालू कौवा अपनी पत्नी मीनू कौवा को सारी घटना बताता है और सब कुछ सुनकर मीनू कौवा उड़कर टूनी के पास जाती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई टूनी चिड़िया, मैं तुमसे जलती थी, लेकिन आज तुमने अपने मुंह का फल छोड़कर मेरे पति की जान बचाई है। मुझे माफ कर दो। मुसीबत के वक्त एक दूसरे को मदद करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैंने वही किया। अरे तुम सब उधर देखो, कल मैंने जो लीची खाकर बीज फेंका था उसी से रातों रात एक लीची का पेड़ बड़ा होकर पूरा पेड़ लीचियों से भर गया है। आज से हम सबको कभी खाने की कमी नहीं होगी। इसके बाद से टूनी चिड़िया, कौवा दंपति और बुढ़िया सब मिलजुल कर बहुत खुशी से रहने लगते हैं।